हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन कुमार आप लोगों का पाल स्टडी स्मार्ट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th में एक्सरसाइज हम नए एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.3 है एक्सरसाइज, यानी कि 1.3 एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं। मेरा पार्ट वाइज पार्ट चलेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज भी छोटी एक्सरसाइज है, बड़ी खोटी एक्सरसाइज है। देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, छोटी है पर बड़ी खोटी है। आइए देखते हैं 1.3 एक्सरसाइज। बहुत देखिए, छोटी एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन हमारा समथिंग है, 5 क्वेश्चन है टोटल। देखिए, पहले में एक क्वेश्चन, दूसरे में एक क्वेश्चन, तीसरे में कई सारे पॉइंट, यानी 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स मेरे को तीसरे में दिए गए हैं। अब तीसरे में 3 पॉइंट दिए गए, यानी कि टोटल मेरे 3 2 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चन इतने लंबे हो जाएंगे, कुछ कहने को नहीं। आइए हम लोग देखते हैं पहला 1 क्वेश्चन। ओके, आइए। दिया गया सिद्ध कीजिए अंडर एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चंस नंबर, हम इसमें क्वेश्चंस बाय क्वेश्चन समझाएंगे, कुछ ज्यादा समझने की नहीं। सिद्ध कीजिए, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपकी बुक में दिया गया है, एक अपरिमेय संख्या है। संख्या है। ओके, कोई बात। यस सर, इतना मेरा क्वेश्चन करना कैसे है। अब बेटा, ये आपको 5 नंबर का मिलना ही मिलना है, मैं गारंटी दे रहा हूं। लगा लीजिए, बस क्या चेंज होगा, इस जगह वैल्यू चेंज होगी। बाकी क्वेश्चन तो ये आना ही आना है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये मत कहिएगा कि नहीं आता है, देख लीजिएगा, आप आंसर पेपर उठा लीजिएगा, आंसर पेपर में कराऊंगा, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसे हम कैसे करेंगे, आइए देखिए। कुछ नहीं करने का इसमें, सिंपल हमें ये करने का है। क्या करने का है कि जो हमें ये दिया गया उसका हम जो उल्टा मान है, उल्टा मतलब माने का कैसे, जी अंडर रूट 5 दिया गया तो 5 मान नहीं। देखिए उल्टा माने का, उल्टा माने का यह नहीं है। माना, ये देखिए, माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय की जगह परिमेय संख्या है। ये लिखिए, परिमेय संख्या है। ओके, परिमेय संख्या है, ये कर दिया आपने। यस सर, अब मैंने ये देखिए कर दिया। माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। माना, फिर देखिए अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू ने लिख सकते हैं, और ये लिख दिया मैंने। और कभी भी Q का मान 0 नहीं हो सकता है, ये लिख लीजिए। पहले मैं लिख दे रहा हूं, 0 नहीं हो सकता। आपको इतनी बात समझने में आई कि सर ने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या, अंडर रूट 5 पी बटे क्यू जहां 0 नहीं हो सकता है। अब क्यों, क्योंकि P और Q सहअभाज्य हैं। P और Q, चूंकि P व Q सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या मतलब मैंने तुमको बताया था पहले, उस वीडियो को देखो तब इसको देखना। ठीक है, सहअभाज्य, सहअभाज्य। HCF इन दोनों का हो जाएगा 1। इस बात को याद करो। अब मैं यहां पर इनका तिर्यक गुणा करूंगा, इसका तिर्यक गुणा करूंगा। सर तिर्यक गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा यहां पर मैं करूं तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, देखा जाए P इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू क्यू हो जाएगा। कहिए ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
अब आप इसको समीकरण अभी रहने दीजिए, इनका दोनों का दोनों पक्षों में यानी दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने करने पर, ठीक, करने पर क्या करेंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू अंडर 5 यानी 5 हो जाएगा और इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर, हो गया इतनी बात। आपने कहा सर इतनी बात तो हो गया ना। या इतनी बात करने के बाद अब आपको क्या करना है, क्या करना है सोचो। करना या होगा, देखो मैंने मान लिया इसको क्यू स्क्वायर हो गया, कुछ लोग यहाँ करेंगे 5 का अंडर उठाए 5 हट जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इतनी बात तो जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो, यस सर जानते हैं। ओके अब आगे तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, देखिए अब ये भी लिख दीजिए, अब ये भी लिखिए समीकरण, इसको एक दीजिए, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित, इसमें हिंदी लिखना बहुत जरूरी है, विभाजित है, ठीक। अब आप कहेंगे पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो पी स्क्वायर 5 से, पी भी 5 से विभाजित है, ये भी लिखेंगे, पी भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, ठीक। इस बात को आप लिखते रहिएगा, ओके, इस बात को लिखते रहेगा, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, पॉइंट्स बता रहा हूँ, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना। ओके आगे बढ़ो, आइए दिखाइएगा। अब यहां पर देखो P भी 5 से विभाजित, मैंने बात कही, माना या अतः के बाद क्या रखेंगे, यानी P की जगह पर P इक्वल टू मेरे को दिया गया, मान लीजिए Q की जगह पर R मान लीजिए, पी आर दे, इतने में कोई दिक्कत नहीं, पी आर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, दिक्कत तो बताइए, नहीं दिक्कत ना। अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए, अतः P इक्वल टू पी आर, अब दिखाई दे रहा है लाइन, नहीं कर, दोनों पक्षों में आप फिर से इधर बात कर दीजिए, दोनों पक्षों में बात करनी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर आइए दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर 5 आर स्क्वायर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आइए पी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी 25 हो जाएगा, 25 पी आर, 25 का स्क्वायर आर स्क्वायर, हो गया। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात मैंने बताई, इतनी बात तो क्लियर है, कहिए इतनी बात कहिए यस क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए इधर, अगर इतनी बात क्लियर अगर हो गई आपको, अगर इतनी बात क्लियर है कि अगर 25 का स्क्वायर लिखा, 25 रह गया 25 आर, अगर हम क्यू, अगर देखिए यहां पर P की जगह पर, अगर P की जगह पर अगर हम P का मान रख दें, यानी कि P जगह पर P का मान रख, देखिए समीकरण एक देखो मान था, P का मान रखने पर, यानी P का मान रखने पर, देखो रखने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, P का मान कहाँ है, ये देखो यहाँ, ये रख दीजिए, P इंटू क्यू का स्क्वायर इक्वल टू 25, अब क्यू स्क्वायर इक्वल टू 25/5, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5 का r, ये मेरे को क्यू स्क्वायर 5r क्यू का मान मेरे को पता चल गया, ठीक है, इतना आया मेरा वैल्यू का मान, कोई दिक्कत इतने में नहीं है ना, किसी को दिक्कत अगर हो बताइए मेरे को, इतना दिक्कत तो नहीं। अब आपने कहा सर इतना का इतना ही है, काट पीट दिया, नहीं बच्चा नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी इसके लिए क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, देखिए ये भी तो देखना पड़ा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू भी 5 से विभाजित है, ये भी तो देखो क्यू भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इतनी बात लिखिए पहले,
कहिए यस सर, यस सर कहिए, कहिए यस सर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस सर आया समझने में, तो मेरे को बहुत खुशी होगी यस समझने में आ रहा है। अब यहां पर लिखेंगे पी व, चूंकि पी व क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। अब आगे देखो विभाजित होगा, मैंने इतनी बात तो क्लियर करी। अब अतः इसका HCF PQ के, देखिए इसका HCF, देखिए सर इसका HCF 1 के इक्वल नहीं होगा, ये बात जरूर याद रखना, यहाँ कहा था होगा यहाँ, ठीक। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बस। अब आपको इतना लिखने के बाद अब आगे देखो, देखो आगे क्या देखिए, अतः हमारी अवधारणा विरोध, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, होती है। अब आपने कहा होती है, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे रहा। अब इसके बाद व अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिख दीजिए। अतः अर्थात अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतनी बात लिखने के बाद क्वेश्चन होता है आपका पूर्ण, आप कुछ नहीं करने का, आपको कुछ नहीं करने का, बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्द से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका क्वेश्चन पूरा कर, एक और क्वेश्चन करा, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हाँ ले लिया आप लोगों ने। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर छूट गई ना तो दिक्कत हो जाता है यार, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ बार बार स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे को दिक्कत कुछ नहीं है, लो या ना लो आपका काम, आप समझे, एक ही बार में मेरा समझने में आ गया तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे इस फील्ड में मत रहिए, इस फीलिंग में मत रहिए कि इसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए देखो, अगर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से होगा, अगला दूसरा क्वेश्चन, बस ये दो क्वेश्चन तुम लगा ले लो ना, इससे फिर अलावा कुछ नहीं। फिर ये अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ना, ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पास, इसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन नहीं। देखिए हमें क्वेश्चन से क्या कह रहा है अगला, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। मेरे को क्वेश्चन समझ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन से मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 3 माना, लिखिए ऐसे माना अंडर रूट नहीं चला गया तो 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा मान लेना है ना, क्या हम बताया था ना, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं सर, इतना मानने में क्या जा रहा है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हुई। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा सर सर PQ की जगह पर आप सर भी कुछ मानिए, ठीक है, मैंने भी माना, क्या मानेंगे, PQ की जगह पर मैं भी कुछ मान रहा हूँ, क्या मानेंगे, यहाँ पर लिखा 3 + 2√5 = A/B, लिख दिया। अब लिख दिया, अब ना कहना मेरे सामने कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा सर, जहां पर सॉरी यानी कि यहाँ पर Q था वहां पर 0 नहीं था, यहाँ पर B = 0 नहीं हो सकता, ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कर दिया। अब आप क्या करते थे, अब आप करते थे इसका गुणा करते, कर दीजिए इसका गुणा, यानी कि क्या आ जाएगा, किसी को दिखाई दे रहा क्या आ जाएगा, मेरे दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, किसी को बताओ, मेरे को बताओ, यहां पर आ जाएगा A/B माइनस का
ए बटे बी माइनस का क्या जाएगा, देखिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए बटे बी माइनस का 3 हो जाएगा, 3 हो गया इज इक्वल टू 2/5। इतना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस आप नहीं ऐसा हो जाएगा। अब आप एक काम करो, यहाँ पर काम करो, क्या काम करेंगे, a अपॉन बी यानी कि -3 अपॉन 2b कर लो, इसको 2 पे इधर ले लो, देखिए √5 हो गया, बचा a -3 √5 बचा नहीं बचा, आपने कहा चलिए एक बड़े गलत कर दिया मैंने, सॉरी ओके अभी कहा गलत कर दिया। अगर आप देखो मैंने क्या कहा, यहाँ पर a इसका एलसीएम तो ले लो, इसलिए b हो जाएगा माइनस का 3b हो जाएगा, ठीक है। अब 2 किधर ले आओगे, 2 हो जाएगा, डायरेक्ट में निकल जाएगा √5, इतने में किसी को दिक्कत नहीं है। √5 आया, आपने कहा यस सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एक दो स्टेप लाइन कर दिया, 2 किधर ले आया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको बताना है कि चूंकि a, b ऐसे देखिए, चूंकि a, b लिख दिया, 3 और 2 एक पूर्णांक है, 3 और 2 एक पूर्णांक है। अब मैं थोड़ा हटके बताऊं, ठीक है, अब इतना तो इसका सही बताया, ठीक, इतनी बात समझने में आ रही। आपने कहा सर a - 3b 2b एक पूर्णांक ये भी है, चूंकि इसलिए 3b और 2b 2 भी एक पूर्णांक है, दिक्कत नहीं है, पूर्णांक है कि नहीं, इतनी बात समझने में आई कि नहीं, एक पूर्णांक है, इसलिए √5 भी एक पूर्णांक है, आपको ये सर आया समझने में, ये तीनों तो इस तरीके से योग करना है बस, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी लिख दीजिए, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक, ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझने में आई। अगर इतनी बात समझने में आ गई, देखो मैंने कितने शॉर्टकट से बताया है कि नहीं बताया है, अगर आपको इतनी बात समझने में आ गई, बस जोरदार से देखो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो, फिर मैं बताऊं आगे। देखिए इतनी बात समझने में आई आप लोगों को, बस मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अब आपको सब देखो, आपको अगर अच्छा लगे, अब आज की मेरी क्लास यही पर होती है, कल मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा, पार्ट 1 डाल दिया है, पार्ट 2 हो जाएगा, ठीक, मिल जाएगा। आज क्लास मेरी इतनी होती है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक्स।